थीम से। बीएसई ऑल टाइम हाई पर, एंजल वन में ज़बरदस्त मूव्स, पूरी की पूरी स्पेस इस समय जैसे कहते हैं लिटरली ऑन फायर। आपका क्या व्यू होगा यहाँ पर और आपका पसंदीदा स्टॉक कौन सा होगा इसमें? अनुज, आपके शो को इन्वाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई थिंक मार्केट में रिकवरी देखे हमने, इसके लिए वी आर सीइंग अ वेरी गुड करंट इन कैपिटल मार्केट स्टॉक्स आल्सो, और नतीजे भी अच्छे आए एंजल ब्रोकिंग के। एंड बीएसई लिमिटेड जो है उनने काफी अच्छा प्रोग्रेस किया है ऑन दी ऑप्शंस फ्रंट। धीरे धीरे मार्केट शेयर बढ़ रहा है, इसलिए इन्वेस्टर की इंटरेस्ट इसमें अभी भी काफी स्ट्रांग है। लेकिन अगर आप कहेंगे इन दी इंटायर कैपिटल मार्केट इंडस्ट्री, हमारी फोकस यही रहेगी टू लुक फॉर कंपनीज जहां पर देयर इज स्टेडी ग्रोथ इन अर्निंग्स एंड देयर इज एन्युटी टाइप ऑफ इनकम। तो एक तो हमारे एसेट मैनेजमेंट कंपनीज आ गए, जैसे कि एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट है, आईसीआईसीआई का है, आदित्य बिरला का भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। लेकिन अवर प्रेफरेंस इज फॉर द वेल्थ मैनेजर्स। आपने देखा होगा आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट के भी आंकड़े बहुत ही बढ़िया आए थे। और सेम यू विल सी फॉर 360 डिग्री वेस्ट, सॉरी 360 डिग्री, सॉरी 361, सॉरी गॉट द नेम रॉन्ग, जो कि एक बहुत ही बढ़िया वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी है। एंड ऑल्सो देयर इज न्यूआमा वेल्थ। तो हमारा फोकस वेल्थ मैनेजर्स पर है, बिकॉज दे आर ग्रेजुअली इंक्रीजिंग देयर शेयर ऑफ एन्युटी इनकम, एंड दैट विल प्रोवाइड सम अमाउंट ऑफ स्टेबिलिटी इन अर्निंग्स। लेकिन क्या है कि ये जो कैपिटल मार्केट कंपनीज है, एक्सचेंजेस है, वहां पर काफी वॉलेटिलिटी रहती है उनके अर्निंग्स में। सो टू अवॉइड दैट काइंड ऑफ वॉलेटिलिटी वी प्रेफर दी वेल्थ मैनेजर्स। आपका फोकस रहेगा वेल्थ मैनेजर्स पे इस थीम में। अच्छा दीपक जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। और एक दो थीम्स जो कि बहुत अच्छा कर रही हैं, बट उसमें से भी आज आप क्योंकि आए हैं और आपके आने से पहले मैं एक आपकी थीम पर विचार करूंगा, लेकिन वो एक थीम के अंतर्गत आती है, दैट्स लिकर स्टॉक्स प्लस एफएमसीजी। दोनों में एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिवर्सल है आज। एफएमसीजी में आप इंटरेस्टेड हैं सर, या फिर उसमें ही लिकर में ही ये भी मतलब कमिटेड रहें? वीरेंद्र, कैसे हम एफएमसीजी में इंटरेस्टेड रह सकते हैं जब उनकी वॉल्यूम ग्रोथ इज सब 5%, और ज्यादा से ज्यादा अच्छे साल में भी 7-8% ग्रोथ आ सकती है। तो बेसिकली आज की तारीख में जो लिस्टेड एफएमसीजी कंपनीज है, स्पेशली एमएनसी एंड ओल्ड एफएमसीजी कंपनीज, उनकी जो ग्रोथ रेट है दैट इज लोअर देन द नॉमिनल ग्रोथ रेट ऑफ द इंडिया जीडीपी। इसलिए मेरे ख्याल से इनको अवॉइड करना चाहिए। एक स्ट्रक्चरली स्लो ग्रोथ में चले गए हैं, सो आई वुड लाइक टू अवॉइड देम। हाँ, कुछ ऐसी खास कंपनियां जरूर निकलती है, जैसे कि मामा अर्थ है। नॉर्मली वी डोंट डिस्कस दैट कंपनी, एंड इसमें भी काफी वॉलेटिलिटी देखी थी हमने अर्निंग्स में। लेकिन दीज आर द कंपनीज ऑफ द फ्यूचर, जहाँ उनके प्रोडक्ट्स ऐसे हैं कि ग्रोथ रेट बहुत ही बढ़िया है, और जो उनकी फोकस एरिया है दैट इज नॉट सो क्राउडेड, उनकी कंपेरेटिव पोजीशन अच्छी है। दूसरी एक कंपनी जो है वो नायका है, which is manufacturing, और other which is into beauty and personal care products। तो वहां पर भी उनके भी प्रोस्पेक्ट्स बहुत ही बढ़िया है। आप देखेंगे, यू कंपेयर होनासा एंड नाइका टू एचयूएल, गोदरेज कंज्यूमर, नेस्ले वगैरह वगैरह, एंड यू विल सी द ग्रोथ रेट्स में जो है जमीन आसमान का फर्क है। तो आई वुड से कि एफएमसीजी में आपका जो चॉइस है बहुत ही नैरो है। यू कुड ऐड वरुण बेवरेजेस आल्सो टू इट, व्हिच इज गोइंग टू बेनिफिट फ्रॉम अ वेरी हॉट समर। तो आपको थोड़ा यहाँ पर बहुत ही फोकस में और सिलेक्टिवली बाय करना है एफएमसीजी में। रन ऑफ द मिल एफएमसीजी कंपनीज आर टू बी कंप्लीटली अवॉइडेड। लेकिन हमारी जो ब्रॉडर इन्वेस्टमेंट थीम है, विच इज कंज्यूमर ग्रोथ इन कंज्यूमर स्पेंडिंग, वहां पर तो कई सारे स्टॉक्स है और कई सारी आई वुड से सब इन्वेस्टमेंट थीम्स भी है। ओके, एफएमसीजी पैक पर आपकी राय हो गई और साथ ही स्टॉक स्पेसिफिक होने की बात है। दीपन जी गुड आफ्टरनून। अच्छा, कल दो बड़े प्राइवेट बैंक्स के नतीजे आएंगे सर, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक। एक तो आपको क्या एक्सपेक्टेशंस हैं दिग्गज प्राइवेट बैंकिंग रिजल्ट से, और साथ ही प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में अभी क्या आपकी राय बन रही है सर? देखिए, नतीजे अच्छे आएंगे। ये जो कंपनीज है उनके रिजल्ट्स ऑलवेज प्रिडिक्टेबल रहते हैं। एक सरप्राइज एलिमेंट ये हो सकता है कि उनकी एक्चुअल नेट प्रॉफिट में बी मच बेटर देन स्ट्रीट इज एक्सपेक्टिंग, क्योंकि जो उनकी प्रोविजंस है फॉर बैड डेट्स दैट मे बी लोअर ईयर ऑन ईयर, जिसकी वजह से यू मे सी गुड इंक्रीज इन दी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। लेकिन जो प्री प्रोविजनिंग प्रॉफिट्स है दैट विल बी आई थिंक आई वुड से लो डबल डिजिट और सो। इसलिए इतनी कोई खास एक्सपेक्टेशन है नहीं। लेकिन ऑन द होल बैंकिंग जो है एक रेड ओशन बन गया है और बहुत ही ज्यादा कंपेरेटिव प्रेशर्स है, इसलिए आई वुड लाइक टू बी अ बिट कॉशियस इन द लॉन्ग टर्म। ओके, मीनवाइल मार्केट देखिए एक बार जरा, जबरदस्त मोमेंटम इस समय। निफ्टी अब उस अपर बैंड की तरफ बढ़ता हुआ 24,350,
बैंक निफ्टी भी 56,500 के उस रेजिस्टेंस जोन को क्रॉस कर रहा है और उसके ऊपर टिकने की कोशिश कर रहा है, तो लेट्स वेट एंड वॉच। रिपन जी, आईटी को लेकर काफ़ी असमंजस है क्योंकि प्राइस एक्शन काफ़ी पॉजिटिव रहा है पिछले 2 हफ्ते में, लेकिन नंबर्स चाहे टीसीएस के देखें या आप विप्रो के देखें बता रहे हैं कि अभी भी पेन काफ़ी है। व्यू क्या होगा आपका? अनुज, अभी भी अवॉइड है। आईटी कंपनीज आर स्टिल ऑन अवॉइड फॉर अस, क्योंकि जैसे आपने कहा अभी भी नतीजे कुछ खास आ नहीं रहे, दे आर इनटू स्टैग्नेंट मोड। और ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या इम्पैक्ट होने वाला है ये अभी भी क्लियर नहीं है। इसलिए नो डाउट मल्टी ईयर लो वैल्यूएशन पे मिल रहे हैं ये स्टॉक्स। अच्छी डिविडेंड यील्ड भी है, बायबैक्स भी कर रहे हैं, फिर भी वी आर मोर इंटरेस्टेड इन ग्रोथ स्टॉक्स। और अगर आप आईटी में निवेश करना ही चाहते हैं तो देर आर 3 or 4 नेम्स जहां लग रहा है कि दे विल बी एबल टू मैनेज द एआई वेव वेरी सक्सेसफुली। एक तो है पर्सिस्टेंट सिस्टम्स, दूसरी कंपनी है हैप्पीएस्ट माइंड्स। ये 2 कंपनियां लग रही है कि दे विल बी एबल टू मैनेज द ग्रोथ बेटर। कोफॉर जो है वो एक इंटरेस्टिंग लेवल पर चली गई है, एक इंटरेस्टिंग उनका बिजनेस मॉडल बन गया है, इतनी बड़ी एक्विजिशन की है उसने। तो आई थिंक दीज 3 कंपनीज आई वुड से विद इन द सॉफ्टवेयर सर्विसेज स्पेस सबसे बेस्ट प्रोस्पेक्ट्स है इनके। और उसके बाद जो स्पेसिफिक वर्टिकल स्पेशलिस्ट जैसे कि टाटा एलेक्सी है या केपीआईटी है, इन पर भी आप ध्यान रख सकते हैं। देखिए, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है वहां पर हमने रिसर्जेंस देखा है। यूरोप में वॉर के चालू होने के बाद देयर वाज अ 37% इंक्रीज इन ईवी रजिस्ट्रेशंस। तो अगर ईवी फिर से फोकस में आ जाता है तो कंपनी लाइक टाटा एलेक्सी और केपीआईटी, जहां पर प्रोजेक्ट्स थोड़े स्लो जा रहे थे, रैंप अप्स थोड़े स्लो हो रहे थे, सडनली दी ऑटो कंपनीज ग्लोबली ओईएम्स सोच सकेंगे कि मे बी उनको उनकी आर&डी फिर से एग्रेसिवली एक्सपैंड करनी चाहिए, विच विल बेनिफिट फॉर टाटा एलेक्सी एंड केपीआईटी। तो थोड़ा आपको सिलेक्टिव रहना है यहाँ पर भी। जो लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स है उनको तो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। ओके अच्छा दीपन जी, ये फरवरी के बाद से, बजट के बाद से वो डेटा सेंटर थीम बहुत चली थी, उसमें जो केबल कंपनियां थी बहुत अच्छी बेनिफिशरीज भी थी। कोई केबल स्टॉक आपने पिक किया क्या इस दौरान में? नहीं वीरेंद्र, अगर आपको डेटा सेंटर खेलना है तो अगेन डिस्क्लोजर डिस्क्लोजर डिस्क्लोजर। द बेस्ट वे टू प्ले डेटा सेंटर इज थ्रू एमटीआर टेक्नोलॉजीज जो है, रिसेंट लिस्टिंग है। और ये जो कंपनी है इसका सबसे बड़ा क्लाइंट है ब्लूम एनर्जी। और जितने भी डेटा सेंटर्स लग रहे हैं अराउंड 40% मार्केट शेयर इज विद ब्लूम एनर्जी फॉर सप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी पावर। बहुत ही हाईटेक प्रोडक्ट है। मैं ज़्यादा जानता नहीं, लेकिन इतना जानता हूँ कि अगर डेटा सेंटर आपको लगाना है और आपको अच्छा पावर बैकअप चाहिए, पावर बैकअप सिस्टम्स चाहिए, तो ब्लूम एनर्जी इज योर फर्स्ट चॉइस। ग्लोबली 40% उनका शेयर है। और एमटीआर जो है इट मेक्स हॉट बॉक्सेस एंड इट मेक्स वेरी क्रिटिकल कंपोनेंट्स फॉर ब्लूम एनर्जी। तो ये जो कंपनी है इसका आप देखेंगे 3-4 साल की इसकी ऑर्डर बुक पोजीशन है और बहुत ही बढ़िया प्रोस्पेक्ट्स है। और इंडिया में भी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में वी आर इन्वेस्टिंग मोर, सो आई थिंक दिस कैन बी बेनिफिट्स फ्रॉम दैट एज वेल। इसलिए अगर आप डेटा सेंटर को प्ले करना चाहते हो तो अकॉर्डिंग टू मी एमटीएआर विथ यूजुअल डिस्क्लोजर, ये एक रिकमेंडेशन नहीं है, इज द बेस्ट वे टू प्ले। केबल्स वगैरह है वो ठीक है, केबल्स इज मोर बेसिस, मोर दे डू वेल बिकॉज ऑफ बेटर टीएनडी ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे जैसे इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है और अर्बनाइजेशन चलती है, दीज कंपनीज बेनिफिट। लेकिन केबल कंपनीज में जो कॉपर है इसका शायद थोड़ा नेगेटिव इफेक्ट आ सकता है फॉर द मार्च क्वार्टर। लेकिन फॉर डेटा सेंटर्स दैट इज वन कंपनी विच लुक्स वेरी अट्रैक्टिव टू मी। ओके, ये डेटा सेंटर थीम प्ले करने के लिए कौन से स्टॉक्स पे ध्यान होना चाहिए वो बता दिया सर आपने। अच्छा, एमटीआर का जिक्र किया आपने तो एकदम से डिफेंस भी देख रही थी मैं, और स्पेशली आज जो चला है सर वो है शिपिंग स्टॉक्स ज़्यादा, कोचिन शिपयार्ड, मज़गांव डॉक। तो क्या डिफेंस में भी अब थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक होना चाहिए या पूरा थीम अभी भी आपको अट्रैक्टिव नजर आता है? देखिए, डिफेंस एक मल्टी ईयर इन्वेस्टमेंट थीम है, लेकिन अब जो स्टॉक्स है उनकी जो वैल्यूएशंस है थोड़े एक्सपेंसिव है और काफ़ी वेल डिस्कवर्ड है। टू एन एक्सटेंट दे आर ओवर ओन्ड ऑल्सो। और ऐसे मार्केट में जहाँ पर सब जगह हम वॉर की न्यूज़ देखते हैं एंड वी आर सीइंग व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड, एक तो दो बड़ी वॉर्स चल रही है इस दुनिया में, तो ऑब्वियसली डिफेंस पर इन्वेस्टर्स का फोकस रहेगा। लेकिन अगर आपके पास डिफेंस नहीं है अपने पोर्टफोलियो में, या इफ यू नॉट गॉट एडिक्वेट वेटेज,
तो बाय देम इन पीस टाइम, जब थोड़ी शांति होगी, और शांति होगी ऐसे नहीं है, व्हेनेवर देयर इज पीस, और इन पर जो फोकस है वो जब थोड़ा हट जाता है तब इनमें शायद निवेश करना चाहिए। थोड़ा आपको आई वुड से रिस्क रिटर्न प्रोफाइल भी बेहतर रहेगा, थोड़ी मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी मिल जाएगी। लेकिन अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड है तो आई वुडंट वांट टू सेल डिफेंस, क्योंकि ये और भी बढ़ सकता है, मोमेंटम अच्छा है। और चाहे आप शिप यार्ड्स ले लीजिए, या फिर जो इंडियन पीएसयू डिफेंस कंपनीज है, इनमें भी आप खरीद सकते हैं। और इवन देयर आर सम ऑफ द प्राइवेट सेक्टर डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स, उनके भी प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं। तो ऑन द होल वन शुड कीप ऑन लुकिंग फॉर गुड स्टॉक्स टू बाय इन द डिफेंस सेक्टर। लेकिन वैल्यूएशन थोड़े ज़्यादा है, और हाई वैल्यूएशन में खरीद के हमने देखा है कि फिर रिटर्न्स अगले 2-3 साल के लिए इतने अच्छे नहीं आते हैं, बिलो एवरेज रिटर्न्स आते हैं, क्योंकि गुड न्यूज़ इज ऑलरेडी बीन कैप्चर्ड इन द स्टॉक प्राइस। तो दीपन जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी सेक्टर्स पर अपनी राय रखी आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ नाइस वीकेंड सर। निफ्टी को लेके आइए।